नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आज का विषय बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आज का विषय है अक्षय तृतीया। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज अक्षय तृतीया का पर्व पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का यह शुभ पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष यह पर्व शोभन और मातंग योग के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र के आने से अत्यंत शुभ हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि रोहिणी नक्षत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में होता है। दोस्तों, आप जानते हैं वैशाख महीने को माधव मास भी कहा जाता है। तो यह माधव मास विष्णु का मास है, इसलिए इस मास में अत्यंत प्रिय भगवान के लिए जो भी प्रसाद है और जो भी पूजा विधि है वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। दोस्तों, यह जो रोहिणी नक्षत्र है वह आज रात्रि के 1:35 तक है। तो इसमें आप कोई भी पूजा पाठ यज्ञ व्रत तप यदि करते हैं तो वह अक्षय होता है, अर्थात न क्षयः अक्षयः। जो कुछ भी आप दान पुण्य करेंगे वह अक्षय फल को देने वाला होगा, उसका कभी क्षय नहीं होगा, वह कभी क्षीण नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हमें अवश्य लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जप दान तप श्राद्ध आदि करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के बिना विष्णु का पूजन अधूरा है और असंभव भी है, इसलिए आज के दिन तुलसी की भी पूजा की जाती है और तुलसी के जड़ में अगर दुग्ध से सिंचन किया जाए तो वह अत्यंत फलदायी माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही आपको पता है कि अगर कलश में जल भरकर और कुछ फल रखकर दक्षिणा के साथ यदि उसे अर्पित किया जाता है तो वह भी अनंत कोटि पुण्य फल को देने वाला होता है। इसलिए आज के दिन जलदान घटदान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस अक्षय तृतीया तिथि के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए कुछ और भी पौराणिक कथाएं हैं जो इस पर प्रकाश डालती हैं और इसके महत्व को बताती हैं। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस तिथि का इतना महत्व क्यों है। दोस्तों, आज के ही दिन भगवान परशुराम जी का भी जन्मदिन है और आप जानते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु के ही एक अंशावतार थे। दोस्तों, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का इस पृथ्वी से संहार किया और भूमि ब्राह्मणों को दान की। इसलिए आज के दिन यदि उनके अंशावतार और विष्णु के रूप परशुराम जी की यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो यह भी उसी प्रकार फलदायी है जिस प्रकार विष्णु के अर्चन पूजन से फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वे परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि मुखे तु चतुरो वेदान पृष्ठतः ससरम धनु इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम श्रापादपि शरादपि, अर्थात उनके पास चारों वेदों का ज्ञान था और वह क्षत्रियों को ललकारते हुए युद्ध के मैदान में कहते हैं कि मेरे पास वेद का ज्ञान भी है और शर का धनुष का ज्ञान भी है। यदि तुम मंत्र से पराजित होते हो तो मैं उससे तुम्हें पराजित करूंगा और उसके बाद नहीं होता तो शरादपि, इस बाणों से तुम्हें मैं समाप्त कर दूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि परशुराम जी साक्षात भगवान शिव शंकर के ही शिष्य थे और उनके द्वारा ही उन्हें परशु भी प्रदान किया गया था और एक धनुष भी प्रदान किया गया था, जिस धनुष पर प्रत्यंचा केवल विष्णु और विष्णु के अंशावतार ही चढ़ा सकते थे। तो दोस्तों, ये परशुराम जी के बारे में कहानी है और इसी प्रकार पौराणिक कथाओं में देवी अन्नपूर्णा जी की जयंती भी आज है। तो दोस्तों,
आज अन्नपूर्णा माता की भी पूजा करना चाहिए। और इस प्रकार यदि आप अन्नपूर्णा जी को घर में बने हुए विविध व्यंजनों से, पदार्थों से भोग लगाते हैं तो यह मान्यता है कि उस रसोई घर में, उस किचन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के दिन अन्नपूर्णा जी का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। एक पौराणिक कथा और भी है कि सुदामा जी कृष्ण से पहली बार जो मिले थे द्वारिका में, वह आज के ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही मिले थे। और आपको पता है कि जब भगवान विष्णु को उन्होंने 3 मुट्ठी चावल अर्पित किया तो उसके बदले में भगवान विष्णु ने तीनों लोक देने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप आज के दिन ऐसे, भगवान विष्णु के वो अक्षत प्रिय नहीं है, अक्षत से उनका पूजन नहीं होता है, किंतु आज के दिन यदि आप भगवान विष्णु को अक्षत अर्पित करते हैं, चावल अर्पित करते हैं, तो वह भी अनंत पुण्य फलदायी है और वह अनंत गुना आपको फिर वापस करके भगवान विष्णु प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार सुदामा जी और कृष्ण जी के मित्रता से यह बात सिद्ध होती है। एक और कहानी महाभारत की है जिसमें आप जानते होंगे कि द्रौपदी जी के पास अक्षय पात्र था। वह अक्षय पात्र सूर्य के द्वारा प्राप्त हुआ था और आज के ही दिन प्राप्त हुआ था, और उसका नाम अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त होने से अक्षय पात्र इसलिए भी हुआ कि उसमें बना हुआ व्यंजन कभी समाप्त नहीं होता था, अक्षय होता था, जब तक वह द्रौपदी भोजन ग्रहण न कर ले। तो इस प्रकार से महाभारत की कथा से आप अक्षय तृतीया के महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ एक और जानकारी आपको पौराणिक कथाओं से मिलती है कि गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण सबसे पहली बार अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। दोस्तों, आप जानते हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भगीरथ ने महान तपस्या की थी और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनके कमंडलों से गंगा जी को इस धराधाम पर लाए। तो दोस्तों, आज के दिन किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के दिन आप विवाह करें, वाहन खरीदें, लेन देन करें, भूमि जमीन जायदाद खरीदें, या किसी भी प्रकार का और भी कुछ आप शुभ कर्म करना चाहें तो बेहिचक कर सकते हैं। और आज स्वर्ण खरीदना और स्वर्णाभूषण खरीदना, स्वर्णाभूषण बनवाना और अन्य प्रकार के आभूषणों को भी बनवाना आज अत्यंत शुभ माना जाता है। और आज के दिन का किया गया गुप्त दान भी महाकल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, आप अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से मनाएं और आज जिस प्रकार से आप अपना दिन बिताएंगे, जिस प्रकार भगवान का पूजन करेंगे, जो कुछ आप उन्हें चढ़ाएंगे, वह कई गुना आपको मिलेगा और वह आज का किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, वह दिनानुदिन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को आज के अक्षय तृतीया पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो और आपका जीवन सुखदायी हो, धन धान्य से समृद्ध हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।